चंदन असमुर गाँव के माटी सुघर लागे ना। वाह वाह। चंदन असमुर गाँव के माटी सुघर लागे ना। माहर माहर महकत भुइया सुघर लागे ना। संगवारी को जय जोहार। मैं शशिकांत यादव और आप देखत हो छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी। संगी हो हम अपन चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ी भाषा कला संस्कृति ला आगू बढ़ाए के कोशिश करथन, एला जन जन तक बगराए के कोशिश करथन। और एकर संगे संगे हमार यहू प्रयास रथे कि हमर जो कला संस्कृति ला छत्तीसगढ़ी भाषा ला आगू बढ़ाए के कोशिश करत है, कला साहित्य ला ओमा काम करत है, ऐसा लोगन तक आपके बात आप तक पहुँचावन, ओकर संबंध में वो जम्मो जानकारी हम आप तक पहुँचावन जोन आप जानना चाहते हो। सवारी को यही उद्यम लेके आज हम आए हैं रायपुरा महादेव घाट है, खारू नदी के तीर में यहाँ बसे रायपुरा। यहाँ आए हैं और आज आपके मुलाकात करवाबो एक ऐसा मनखे से जौन साहित्य के क्षेत्र में सरलग काम करते हैं। हिंदी साहित्य घला, छत्तीसगढ़ी कविता है, गीत है और बहुत अगन साहित्य के क्षेत्र बहुत अगन काम करते, बहुत बढ़िया काम करते, सरलग आगू बढ़ते। मंच संचालन, सिनेमा में गीत, कविता लेखन, मतलब कहा जाए कि साहित्य में बहुत अच्छा नाम है और लगातार काम करते। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर चंपेश्वर गिरी गोस्वामी से। चंपेश्वर भाई जय जोहार। जय जोहार शशिकांत भैया। वो हमार जतका हमार कार्यक्रम में देखा थे हमार संगवारी मन ला तहु मन ला मोर कोती ले जय जोहार है। आजकल का चलत है अब भाई अब गीतकार कवि लेखक मन के काम तो ही है, बस लिखाई लिखाई लिखाई, धुन बनाई, हाँ। रिकॉर्डिंग करे, हाँ। मंच, बस भोले बाबा कृपा है कि लगातार काम आवत है, बढ़िया करत हन, लगातार काम मोर अभी चलत हवे। आपके काम तो दिखत है ना, और लोगन मन बहुत पसंद भी करत है। तो एक काम करते हैं, तो जिसे अभी के हम देखत है वो शुरुआत में चलते हैं, फ्लैशबैक में चले जाते हैं। तो ये कब कि आप कविता लिखत हो, गाना लिखत हो, एक शुरुआत कब से हुई कुछ सोचता है? शुरुआत तो एक बचपने ले हो गया हावे। हाँ। जब ले मैं होश संभाले हो, मोर संस्कार में ही मैं अपन आप में पाए हो कि लेखन शुरू छो गया बचपन ले। हाँ। विद्यार्थी जीवन ले ही मोर छोटे छोटे टूटी फूटी लिखना स्टार्ट हो गई साहब। बचपन में का है, रामलीला मंडली है, अच्छा। कृष्ण लीला मंडली है, रामायण हावे। हाँ हाँ। ये सब में अवई जब चले स्कूल के, जो चाहे प्राइमरी स्कूल रहा, मिडिल स्कूल रहा, हाई स्कूल रहा, हाँ। लगातार हर गतिविधि में कविता लिखना रहा है, गाना गाना रहा है, चाहे खुद गाना गा गा के नाचना रहा है। हाँ। तो वो सब चलत रहा है। फिर धीरे धीरे लोक कला मंच के दिखाई हुए में सब कलाकार मन देखो, जबका जुन्ना कलाकार है ओकर मन के मंच ला देखो। हाँ। लगे कि मोला भी कुछ करना है। अच्छा, रेडियो में बचपन ले सुना था वो। अच्छा। और रेडियो ला में बिहनिया ले का है जाना तो गाँव के रहा हमर। हाँ, नींदे हाँ। हमर नींदे खुले रामचरित मानस चलत रहा है तब। बिल्कुल, पहले तो रेडियो घर घर रहे है ना, और रेडियो से ही दिन की शुरुआत हो चुका है। तो वही है कि जैसे ही अब मानस गान चले नींद खुल जावे, और कई कई दिन तो रेडियो जो आवाज करत रहा है तो सीटी, हाँ जो शुरुआत हुआ है टू 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 बाजे, तो वो रेडियो रहा। और रेडियो में लगातार गाना सुनना, रेडियो के तीर तीर में जाकर देखना, महू कोनो दिन जाते हैं रेडियो में, ये सब लगातार चला। ये आप रेडियो में जाते हुए दिमाग में आपके कब से आई से? कते उम्र के रहुआ? बचपने ले लगा भैया। मैं जब भी गाना वाना चला ना, हाँ। कोनो कोनो मन के सब जन के नाम लगे चिट्ठी में सुनो तो खाओ कि महू रेडियो में चिट्ठी विट्ठी लिखते हैं, तो रेडियो में चिट्ठी विट्ठी घरो लिखाऊं। हाँ। फिर एक आध बार नाम के प्रसार, हाँ नाम तो एक बार रविंद्र जैन जी के मैं लंबा चौड़ा इंटरव्यू सुने। हाँ। रविंद्र जैन जी में अपन मोर कहना चाहिए कि फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर था। हाँ हाँ। तो रविंद्र जैन जी के मैं लगातार इंटरव्यू सुने, तो मैं चिट्ठी लिखे रहा हूँ। हाँ। और कविता के साथ लिखे रहा हूँ। अच्छा। मैं रवि नहीं हूँ, कवि नहीं हूँ मैं तेरा दीवाना, ऐ संगीत मैं तुझसे पूछूं क्या है तेरा ठिकाना।
तो ये आखिर ले शुरुआत करके मैं लिखे रहूं कि रविंद्र जैन जी ले मैं बड़ ध्यान ले सुना और मोला बहुत बढ़िया लागिस करके। कुछ सुनता है आप कतक के उम्र के रहो या कौन से कक्षा में पढ़त रहो? वही मिडिल हाई के बीच के बात हुई भैया। काबर की ध्यान रहे नहीं। और का होते कि एक दिन में 10 ठन कविता लिखना है तो कौन कविता करके डायरी निकाल के पहले डेट लिखत रहे हो। आजकल तो डेटो लिखना बंद हो गया है। तो वो सब उदय रही से बचपन पूरा कला ले भराए रही सब नवा नवा उदिम करत रहा। संगवारी मनसन में रामलीला खेलन रोज रावण मनाते रोज जलाते। अब आप काकर घर के ब्यारा ले आज पैरा लाना है और रावण बनाना है तो गाँव मन घलो का है अरे तुम मन हमार ब्यारा में पैरा चो रावण ठीक नहीं हुई और सांझ के सांझ बिल्कुल रावण मारे बर निकल जाना। अच्छा। तो ये जो देखन कोनोला मड़े निकालत देखन तो मड़े निकाले बर भीड़ जावन। मतलब जो छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति है ओखर ले आप बचपन ले जुड़े हो वही ले आप लोग धीरे धीरे प्रेरणा मिली सो लिखना शुरुआत हुई। बिल्कुल भैया मैं गांव के जो पृष्ठभूमि है हाँ। लोगन मन सेवा में जावे माता भक्ति में जावे वहाँ हमन पंडवानी देखे हबन बांस गीत घलो देखे हबन। और हमार तो ऐसे रही से कि बचपन में बहुत कन जो कलाकार है ओकर मन के गाना हम रेडियो के माध्यम से सुनन कोशिश करन कुछ लिखे के टूटी फूटी लिखे के। फिर वही जिनी से धीरे धीरे बढ़त गईस। फिर पत्र पत्रिका में जावन छपवाए बर जावन संपादक मन बोले भैया थोड़ा से सुधार के लाते होगा तब तो 36 करके तो कैसनो भी करके हमार काम रहा है बेहनिया कन कविता लिखो और दोपहर भर छपवाए बर प्रयास में घूमत रहा। आज भी वो जो बड़े भैया मन मोल मिलते मन सोता कराते कि चंपेश्वर बहुत संघर्ष करे से यार अब तो लेखन में वो बात आवत करके और सवारी मन के जो माया है प्रेम है। कुछ सुनता है पहली कविता कब छपी थी आपके? पहली कविता हम मोर ख्याल से एक बार कॉलेज वाले वो एक बात है नौकरी भर गली गली घूमत रहा। अच्छा। यहाँ वैकेंसी निकले ही वहाँ वैकेंसी निकले करके तो एक जगह हम स्कूल गए रहे इंटरव्यू दे बार तो वहाँ। अच्छा नौकरी भर? हाँ नौकरी भर स्कूल गुरुजी के। हाँ नौकरी भर कर ले वो प्राइवेट पढ़ा ले वो बढ़िया करके। तो वहाँ 5 पद रहा है और 85 उम्मीदवार रहा है प्राइवेट स्कूल में। प्राइवेट स्कूल में वहाँ हमारा नंबर लगी नहीं लगी काटे का। तो उस समय में उस समय कविता लिखे रहे 5 पद 85 उम्मीदवार बढ़ते जा रहे हैं शिक्षित बेरोजगार करके। तो वो कविता ला मैं छपे पर भेज दो छप घलोगे। फिर वो जो 99-2000 के बाद से जो कविता पब्लिश हुई चालू हुई उसके प्रमुख जगह में छपीस देश बंधु में छपीस दैनिक भास्कर में अपनी बात जैसे भेजो नवभारत में भेजे फिर हरिभूमि में तो लगातार मोर कॉलम लेखन ही शुरुआत हो गई। बड़े अंग देश बंधु में लगातार कॉलम लेखन के शुरुआत हो गए। अच्छा। तो लगातार जो बड़े जो बूता है अवसर मिलना है वो सब शुरुआत हुई। अच्छा तो कोनो भी आपके तो कविता लेखन है वो सरलग आगू बढ़ा तो बहुत बढ़िया चला थे। अब कोनो भी जब कवि है या फिर कोई भी रचनाकार है साहित्यकार है जब वो लिखते तो दिमाग में ये बात जरूर आते कि आज मैं पत्रिका में लिखा था समाचार पत्र में छपत मोर लेखन जो है ना वो मन में एक बात जरूर रहती कि मोर जो रचना है वो संग्रह छपा है किताब छपा है। तो ये बात आपके मन में भी रही हुई और एक हाली आप प्रयास भी करें तो सबसे पहली किताब आपकी कौन है और कब? बहुत बढ़िया गोट आप हमरे हवो। अब एकर शुरुआत जन होइस ये रचना किताब से होइस और एकर जो प्रथम प्रकाशक आपे मन हरो। तो ये ढंग ले आप खुद जाना तो साक्षी ने किताब के मन कतक संघर्ष करें सन 2011 में आपे की प्रिंटिंग प्रेस से किताब छपीस आपके सहयोग से सब छपीस और अतक बढ़िया जो कलेवर आप दे रहे हो ये रचना करके। तो ये 2011 से जो सफर शुरुआत हुई लिखित बहुत हो गई बहुत लिखा था बहुत भी लिखना भी हवे रोज का नहीं का कतका कन जिनिस चाहे फरमाइशी कार्यक्रम बर फरमाइशी चीज बर लिखन सिचुएशन बर लिखन अपन बर लिखन किताब बर लिखन। तो सन 2011 से जो सफर
हमारे राधिका प्रकाशन से शुरुआत हुई। हाँ, राधिका आपके प्रकाशन से, शशिकांत यादव भैया के प्रकाशन से जो शुरुआत हुई, वो अनवरत रूप से चला थे। अब मोर जत का किताब हवे, वो हाँ अमेजॉन फ्लिपकार्ट में घलो धीरे धीरे आए चालू हो गया। चंपेश्वर भाई बोले सुनता आवत रचना किताब अपन छापे हैं, ओकर बाद एक ठन काव्य रथ गोट के गाड़ी आप छापे, गोट के गाड़ी अपन छापे ना। ओकर बाद आपके वो कते कन किताब आ गए? ओकर बाद लगभग भैया अभी तो गिनती तो नहीं करो, लेकिन ख्याल से 8-10 किताब आ गए। अब बहुत कन किताब अभी लाइन में जेकर ऊपर में काम कर रहा है। आपकी ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों में है? हिंदी छत्तीसगढ़ी दोनों में। तो संगवारी को देखो, ये हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों भाषा में सरलग काम करते चंपेश्वर भैया। और एक बात और कहे कि अभी बहुत अगर फिल्म में घर गाना घलो काहे घर लिखे गाना, तो ओकर बारे में कि चंपेश्वर भाई ये बताओ कि आपके जो गाना के शुरुआत है वो एल्बम से हुई से कि सिनेमा से हुई से? शुरुआती समय में हमन एंथोनी गार्डिया भैया दिल्ली ले पढ़ाई करके आए रिसा में, और यही क्षेत्र में पढ़ाई करके आ गए रिसा। अच्छा। तो एंथोनी गार्डिया भैया आइस रायपुर, तो बोले कि चंपू कुछ काम करना है हमन लगा के। 8 गाना में ओकर बर लिखे हूँ। अच्छा। अब वो 8 गाना ला कंपोज करीस रमेन सरकार, म्यूजिक डायरेक्टर। तो वो गाना में एंथोनी भैया एज ए प्रोड्यूसर वो गाना में इस, और बाद में वही जो हमार जो पहला एल्बम है वो एल्बम अपन मन के राजा, ओकर डायरेक्टर आज के जो सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक बन चुके मनोज वर्मा जी, जिकर बुलंद में जो पिक्चर है वो अभी नेशनल अवार्ड लीन हावे। तो वो भैया हमारे जो 8 गाना है पर निर्देशन करी। संगीत संयोजक रही से जो भैया हमारे बीच नहीं है, मोहम्मद सिराज जी ओकर संगीत संयोजक रही से। वो समय करण खान, शिखा चिताम्बरे, राजू दीवान, ओमकार चौहान जैसा नहीं से, पल्लवी विश्वकर्मा, ये सब आर्टिस्ट मन, बहुत जन आर्टिस्ट मन जो आपके है अपन मन के राजा एल्बम से हुई। अपन मन के राजा एल्बम से शुरुआत हुई। बड़ा जोरदार एल्बम रही से, बड़ा घूम घूम के बड़ा तिहाड़ टाइप के हमन एल्बम ला बड़ा मतलब शौक रहा है हमन ला कि बढ़िया होए। तो हमन जब हमन शूटिंग में जान तो सबे जन जा रहा हमन, गीतकार घलो जा रहा है, संगीतकार घलो जा रहा है, अब डायरेक्टर तो रही करी मनोज वर्मा जी, शैलेंद्र दीवान भी उस समय कैमरा संभाले रही। तो ये सुघर संस्मरण रही। ओकर बाद में पीछे लौट के देखे जरूरत नहीं पड़ी। ये तो हुई शुरुआत एल्बम से। और सिनेमा में सबसे पहले कौन से फिल्म में आपके गाना, कौन से गाना रही? बिन जावर कैसन भावर करके एक पिक्चर रही। तो मन मुरकर कुछ गीत ला सुधरवाए बनाए रही। अच्छा। फिर ओकर मन के जो गीत सुधरवाए बनाए तो गीत ला सुधारा बोलते कि चंपेश्वर जी आप एक गीत लिखो करके। अच्छा। नागपुर में ओकर रिकॉर्डिंग हुई से। तो बिन जावर कैसन भावर के जो टाइटल सॉन्ग है जो चलत रही से, ओमा फिल्म के साथ साथ ही चले, तो वो गाना में लिखे रहे हूँ। आजा मोर मैया तो याद आवा, बिहनिया बलावा थे संझा हगावा। तो वो एक बोल दे रहे हो के ट्यून में थोड़ा बहुत मोर योगदान जरूरी है। बाद में ओकर जो म्यूजिक डायरेक्टर है बहुत बढ़िया वो गाना करी, तो वो समय ले पिक्चर में मोर गीत आना शुरू हुई। अच्छा, अब एक बात और जानना है कि आप गाना लिखे हो, आपके एल्बम बनी, सिनेमा में आपके गाना है, और उसके बाद आप संगीत घलोक दे हो कोनो गाना में? हाँ, बहुत कन गाना में मैं म्यूजिक घलो दे हूँ। और ज्यादातर हम देखथन कि गीतकार जब गीत लिखे के समय गीत लिखा रहते और जिन धुन लोग गुनगुनाथे ओला ज्यादातर म्यूजिक डायरेक्टर मन हमारे यहाँ मॉडिफाइड कर देते और मॉडिफाइड करके चलाते। तो ओमा में अभी तक स्वतंत्र रूप से मैं अपन आप म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत अकन गाना अभी मोर अवैया हवे और बहुत कुछ गाना आ भी चुके हैं, आप भी जाना था वो। तो ओकर पूरा म्यूजिक पक्ष और ओकर जो गीत पक्ष है, ओकर रिकॉर्डिंग है, सिंगर कौन ला लेना, ये सारा कुछ मैं डिस्कस करके वो में काम कर रहे हूँ। अभी हिंदी में भी बहुत कम गीत आना है जेकर मैं स्वयं म्यूजिक डायरेक्टर हूँ, और ऐसे दर्जनों गीत अभी मैं तैयार करके रखे हूँ जेला भी भविष्य में मैं रिकॉर्ड करूँ। जेकर गीत तो मैं लिखे छो, लेकिन वो म्यूजिक में घलो हाथ आजमात हूँ। बेटा भी मोर बढ़िया सिंथेसाइजर वगैरह शुरू कर दे हवे, मतलब दूसरा पीढ़ी में
हस्तांतरित हुआ था आपके जो कला है। तो ओकर सन में सोचा था कि ओला बोला था कि बेटा मेरी थोड़ी सहायता करो, दोनों कुछ हेल्प कर देवे तो बढ़िया सी खाटू बना लेबो करके। तो पर्सन कीबोर्ड में बैठता हूँ, कीबोर्ड बढ़िया बजावत हुआ तो ऐसे और उनके तैयारी चलत थे। तो गीत लेखन हो गए, उसके बाद संगीत हो गए, गाना वाना गाय के घलो कुछ है कैसे लगत कि भैया बेर आप गाना वाना घलो कहे नहीं, कोरस ओरस बर कभी कभी जैसे एक आधु जन आर्टिस्ट नहीं आते मैं कोशिश करता हूँ कि मोला गाय के मौका कमे लगे। काबर की मंच वंच में गाना अलग होते, रिकॉर्डिंग में गाना अलग होते, लेकिन वो दिन भर में तैयार हवो। जब लगी कि ये गीत में मोर आवाज जाना चाहिए, ये गीत में मोर आवाज अब कभी और अगर फबत रही तो गा दे। बिल्कुल। तो गायक के रूप में घलो देखो ये हमार मनसा है कि आने वाले समय आपके आवाज में गाना घलो सुने। अब गाना सुने के बाद जब हुई ना चंपेश्वर भाई, तो एक है कि आपके जो कविता पाठ है, आप बहुत मंच में आप कविता की प्रस्तुति दे चुके हो और मंच संचालन तो करबे करते हो। संगवारी हो, एक बात हम यू कह कि मंच संचालन बहुत अगन कार्यक्रम ऐसे है जेकर मंच संचालन पर एक का कहे जाए अधिकृत ऐसे कहे जाए कि ऐसे कोनो कार्यक्रम होते तो कतको जन ऐसे है कि चंपेश्वर करियो कार्यक्रम के संचालन, है ना। और ये मन संचालन के बात है और कवि सम्मेलन के संचालन तो करबे करते। अब कवि सम्मेलन के बाद ऐसे तो बेकाठन कविता तो बनते। बिल्कुल कविता बनते और कवि संग में तो फिर कविता संगे संग रहते। हाँ, एक आठ तो नवा सुनूं कि जुन्ना पुनो चर्चा आपला जो सुनाना सुनाओ। मोर दिल के सबसे ज्यादा करीब जो कविता में देखता हूँ इसे बहुत वो जो गीत है जिमा मोला पूरा गांव दिखते कि चंदन अस मोर गांव के माटी सुघर लागे ना। वाह वाह। चंदन अस मोर गांव के माटी सुघर लागे ना, महर महर महकत भुइया सुघर लागे ना, संग म सूरज के लाली सुरतिया सुघर लागे ना, संग म सूरज के लाली सुरतिया सुघर लागे ना, चंदन अस मोर गांव की माटी सुघर लागे ना, महर महर महकत भुइया सुघर लागे ना। अंतरा है घर के अंगना माँ तुलसी चौरा और खुरमा महावीर। वाह। घर के अंगना माँ तुलसी चौरा और खुरमा महावीर, दो चार कदम माँ बैठे हावे भोले बाबा के वीर। नंदी बाबा बैठे हावे दो चार कदम माँ बैठे हावे भोले बाबा के वीर, और तरिया के पार माँ शिव के मंदिर सुघर लागे ना, तरिया के पार माँ शिव के मंदिर सुघर लागे ना, चंदन अस मोर गांव के माटी सुघर लागे ना, महर महर महकत भुइया सुघर लागे ना। वाह चंपेश्वर भाई, संगवारी को आप मन देखा तो आप जैसे गावत रही है अपन जो गीत ओकर संग में हम लोग पूरा गांव दिखत रही, गांव के घर सब एक एक चीज दिख गई। चंपेश्वर भाई एक बात और है, जैसे से अपन आप तो अब सिर्फ लेखन नहीं है, लिखे साथ में का है प्रकाशन भी होते और गाना घलोक बनाते है ना, सिनेमा में घलोक आप गाना देवत हो। तो एक बात वो बताओ कि कोई साहित्यकार के लिए ये सिर्फ शौक है कि व्यवसाय घलोक बन सकते, ये घर बारे में थोड़ा बता दो कि आजकल एक बारे में गीत कार मन के का स्थिति है। नहीं, व्यावसायिक क्षेत्र में कर बहुत ज्यादा महत्व हवे। अगर हम अच्छा लिखत हन, हम अच्छा काम करत हन और योग्यता के साथ साथ प्रतिभा के साथ साथ आप में अपार पेशेंस, अपार धैर्य के घलो आवश्यकता है, धीरज धरना बहुत नहीं। काबर जैसे आप फरमाइशी जगत में चल देते हो तो आपके पास सिचुएशन आती, सामने वाला आपला अगर पेमेंट करत हवे, आपला
देवत है वे पैसा, तो वो अपन हिसाब से काम करवाई। अपन लिए गीत लिखना, अपन लिए कविता लिखना, वो अलग विषय होते। लेकिन आप कोई फिल्म के लिए लिखा हो, कोई एल्बम के लिए लिखा हो, तो वहां से सिचुएशन आते। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप गीत 4 लाइन लिखे और 4 लाइन से प्रोड्यूसर या डायरेक्टर संतुष्ट हो जाए। हो सकते एक बार में वो पसंद आ गए, हो सकते 10 बार में भी। फिल्म और सिचुएशन की बात है, ओकर हिसाब से तो मैं पेशेंस और धैर्य की बात करें भैया, तो यही नाम से पेशेंस की बात करें कि ये 4 लाइन पसंद नहीं आत, काटेल पड़ते, नहीं थोड़ा और चेंज करे पड़ते। ये तो मुखड़ा फाइनल हो गया। अंतरा में ये जो अंतरा में जो आप 4 लिखो में 2 लाइन बोला मजा नहीं आते, काट वो सब करे लगते। और हम तब तक लिखते जब तक हमारे डायरेक्टर, हमारे निर्माता निर्देशक संतुष्ट हो जाए। हाँ, कन्वेंस करे प्रयास करते कि भैया आप ये लाइन रख सकते हो, ये लाइन बढ़िया है करके। लेकिन जब तक मतलब मजा नहीं आवत ऊपर सिचुएशन में नहीं जावत तब तक हमला लिखे बर पढ़ते। और मैं लिखता हूँ और बेझिझक कोनो भी प्रकार के अधीर नहीं हो में, बस अतका मानता हूँ कि भाई हमारा उद्देश्य है कोई भी प्रोजेक्ट बेहतर बनाना। तो व्यावसायिक रूप से बहुत ज्यादा गुंजाइश है, मंच में गुंजाइश है, मंच संचालन में गुंजाइश है, कविता के क्षेत्र में गुंजाइश है। जैसे हम आकाशवाणी में प्रोग्राम करते हैं, दूरदर्शन में करते हैं, हम बहुत सारे चैनल में प्रोग्राम करते हैं, बहुत सारा अखबार में लिखा था, ऑनलाइन हमारी किताब जावा था। भड़क जब अरे यार बार बार उसी चीज को लिखवाते हैं, जाओ मेरे पास मत आना, है ना। तो एमा काम नहीं चले। लेखन के क्षेत्र में फरमाइशी सिचुएशन के लिए जब आप लोग काम करना है, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। हर जगह आप लोग प्रशंसक नहीं मिले, कहीं आलोचक मिलते, कहीं प्रशंसक मिलते। दोनों लोग बराबर रूप ले लेके यदि हम काम करबो तो निश्चित रूप से संतोष मिल ही। और अभी का है धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्री में कलाकार में जगह काम बढ़ा था। ये बीच हमला एक छोटे से जिनिस का ध्यान देना है। कोई भी कलाकार है, कोई भी कलाकार एक बार अगर हम कंप्रोमाइज करें तो कंप्रोमाइज करते रहिए। आज गीतकार के पारिश्रमिक कम है, वही मैं पारिश्रमिक की बात कर रहा था। गीतकार के पारिश्रमिक कम है, लेखक के पारिश्रमिक कम है, ओकर जिम्मेदार हम स्वयं लेखक है। भाई मैं बोल दूं कि एक गाना 5,000 में लिखूं, दूसरा बोला थे वो गाना 3,000 में लिख दो। एक तो 5,000 वाला कट गया, फिर 3,000 वाला सामने वाला फिर जाई, हो सकते 2,000 में लिखैया मिल जाए, 2,000 वाला जग चल दी, 1,000 वाला पर। अब ये तो कतको जन ऐसे आवे कि भैया हमको एक मौका दे दो, हमें आपके प्रोजेक्ट से जुड़ना है, हमको एक मौका दे दो। तो ये चक्कर में कहा होते कि हमार एक गलत निर्णय है, पूरा हमारा जो समुदाय है ओकर बड़ा नुकसान साबित होते। तो हमला अपन काम के साथ भाई हम मांगबो कब सामने वाले से ठीक ठाक, जब अच्छा काम, जब हमारा काम परफेक्ट रहे, हम लोग उतना समय दे पाबो। तो पारिश्रमिक के लिए हम सब ला एक एकजुट होना है, वो बिल्कुल सामने वाले के साथ हमें डिस्कस करना है, वो काम करना है, तो संतुष्टि मिली। हाँ, कोई नीडी हाबे, कोनो हेल्प करना है, कोनो नवा आर्टिस्ट है, हम तो नवा जो आर्टिस्ट आते भाई बेचारा मन खुद आगू बढ़े बर हाबे कि हमला भाई गाना है अभी भैया तो 1-2 ठन गाना आप हेल्प कर दूंगा, नीडी है कोई दिक्कत नहीं। भाई जेन हाँ लाखों रुपया के प्रोजेक्ट लेके कोई फिल्म डायरेक्टर आया हवे, कोई फिल्म निर्देशक आया हवे, तो ओकर पास का हमार जो नेव है, असली नेव कौन है? शुरुआत तो गीतकार है, राइटर है, म्यूजिक डायरेक्टर, यही लिए तो शुरुआत होती। जब यहाँ से भाई हमारे राज कपूर साहब बोला है मैं गोपी पेंडल साहब जी से सन काम करें महतारी प्रोजेक्ट के डायलॉग के रूपांतरण करें, कुछ डायलॉग लिखे भी तो खर्च काम करें। तो संस्मरण वो बांटा है कि बताए कि राज कपूर साहब हमेशा सबको बराबर महत्व देते थे। और वो बोलते थे कि टेबल जो कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी जो फिल्म है, वो राइटिंग टेबल से लेकर एडिटिंग लास्ट एडिटिंग टेबल तक जाकर समझती है। तो हर कहे का मतलब आप समझो कि सब लोग बराबर नेव जो है शुरुआत तो रचना से होते, चाहे कहानी की हो या गाना से हो। बुरा तब लगते है कि एक तो कलाकार मतलब पारिश्रमिक कम देना, और बाद उन्होंने ढंग से क्रेडिट भी नहीं देना। जैसे आप देख लो बॉलीवुड देख लो आप, बाकायदा पोस्टर में गीतकार के प्रमुखता नाम रहते, म्यूजिक डायरेक्टर के प्रमुखता नाम रहते। बिल्कुल, मैं ऐसे बहुत सारा प्रोजेक्ट है जल में देखे हम जी हाँ ले पोस्टर में गीतकार के नाम गायब हो जाते, कारण क्या बोला नहीं पता। लेकिन ये मैं घोर लापरवाही समझता हूँ काम के प्रति। अब एक कलाकार के साथ अन्याय है
अगर वो कलाकार काम कर रहे थे तो पर्याप्त पारिश्रमिक भी मिलना चाहिए हाँ और ओला उखर काम के क्रेडिट भी मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात कहो। ये छत्तीसगढ़ी सिनेमा में जो अभी कहते हैं कि बाकी जो न सिनेमा है दूसरे क्षेत्र के ओखर तुलना में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, ओखर पाछू ये बहुत बड़े कारण हो सकते। बिल्कुल कारण हो सकते भाई। एक कलाकार कलाकार भाई अगर ये क्षेत्र से हमारे अगर पर्याप्त अभी कोविड के टाइम के आप मैं बता दो भैया, कोविड के समय में ज्यादातर कलाकार मन बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरे हाले, लेकिन वो हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्री में वो परिस्थिति नहीं हुई। कारण क्या है कि कोई कलाकार ला पर्याप्त पारिश्रमिक अगर नहीं मिला थे तो दूसरा काम करी मतलब ये क्षेत्र में वो 100% अपन नहीं दे पा। ऐसे होना चाहिए कलाकार मन के साथ, इतना ओकर मन में ठसन होना चाहिए कि वो जो चीज करत है, जो काम करत है, उखर से ओकर ठीक ठाक घर चले, ठीक ठाक भाई अच्छा खासा घर चले, तब आनंद पता चले कि 1 घंटा वो इमा पिक्चर में काम कर रहे थे, फिर नौकरी करे बढ़ जाते, फिर ये करे, फिर उमा का निखार गुंजाइश कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात कहो। और जो ना एक आपके माध्यम से जो ना आप बात कहे उसके माध्यम से जो छत्तीसगढ़ी फिल्म है या फिर फिल्मों के जो निर्माता निर्देशक है घर में से यही बात हम कहना चाहते हैं कि कोनो भी कलाकार है, चाहे रचनाकार हो, संगीतकार हो, कोई भी कलाकार हो, पूरा मेहनताना दो, पूरा पारिश्रमिक हो, तो उस हिसाब से अपन जो कहते हैं ना कि पिक्चर में इतना लगाया इनका सिनेमा इतना करोड़ रुपए खर्चा करके बनाया है, लेकिन वो वापस नहीं आ पाते, तो ये चीज ला ध्यान देना जरूरी है। और हमला निर्माता निर्देशक मन के घरों रक्षा करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि कोई भी यही तो अतका प्रोजेक्ट है उन्होंने डबल बता के बेचारा ला लूट लाट के भगा दे। नहीं, निर्माता और निर्देशक हमारे संग हावे तब तक कलाकार मन के घलो जिंदगी हावे। तो कोई भी यदि हमारे पास प्रोजेक्ट बनाए बर आवत है, कोई भी हमारे पास अवसर लेके आवत है, ऑफर लेके आवत है, तो उन जो निर्माता निर्देशक है उनका सम्मान होना चाहिए और बिल्कुल ईमानदारी के साथ हम उनला हेल्प करन, सहयोग करन जितना हो सके। उपरो परिस्थिति हमला समझना है, ताली एक हाथ से कबू नहीं बात, सब मिल के करन, टीम भावना से करन, कोनो काकरो बिगाड़ जन करन, कोनो ला काटे बूता मत करन, काकरो हम गोड़ तिरे काम मत करन। निश्चित रूप से कोई भी क्षेत्र हो आप आगे बढ़ो, हम सबके उद्देश्य एक ही होना चाहिए और वो है वो प्रोजेक्ट ला बेहतर बनाना। बिल्कुल। तो कला संस्कृति की जैसे बात करते हैं छत्तीसगढ़ी सिनेमा में, तो आप का से देखा था मैं फिल्म भैया व्यावसायिक के प्रोजेक्ट होते और मैं तो नहीं कहूँ कि पूरा संस्कृति समेटो करके, लेकिन कोई भी क्षेत्रीय फिल्म के अपन एक क्षेत्रीयता होते, जैसे हम साउथ ला देखते हैं और अलग अलग इंडस्ट्री उनमें रहा, चाहे गीत में रहा है, संगीत में रहा है, सिचुएशन में रहा है, अपन क्षेत्रीयता के विशेष ध्यान रखते हैं। समय समय के हिसाब से पहनावा ओढ़ावा बातचीत परिवर्तन जरूरी, सिचुएशन के हिसाब से जो है ना कार्य मांगे उस हिसाब से फिल्म व्यावसायिक प्रोजेक्ट होते हैं। उमा जोन जिनिस की जरूरत पड़े उमा तो निर्माता निर्देशक में डाले, लेखक में डाले, लेकिन मोला लगते कि क्षेत्रीय फिल्म बनावत हवन तो क्षेत्रीयता के घरों हम विशेष ध्यान रखन, बेहतर होगी। भाषा में बढ़िया काम करन। अब क्या है बहुत छत्तीसगढ़ी हम भाषा बोल देते हैं तो लोगन मतलब समझ में नहीं आया, इसको और सरल करो कहते। अरे भाई तो फिर सरल करे स्थान तो फिर हिंदी में लमटाई कैसन जब ट्रांसलेशन में रहते, अब ट्रांसलेशन छत्तीसगढ़ी में है तो छत्तीसगढ़ी में ट्रांसलेट करके देवत हो तो समझ में नहीं आए, तो वो छत्तीसगढ़ी भाषा में समझना है तो मिलाप काम करे लगते, पूछे लगते। कई जगह हम ही गाड़ी खा देते हैं, काज अम्बेश्वर छत्तीसगढ़ी के लेखक हो गए हिंदी बरोबर लिखते, तो सामने वाला जो समझ आवत है व्यावसायिक काम लेकर हाथ मर कर, तो जो समझ में आवत है वो चीज हम देवत है। आप बोलो ठेठ हम ठेठ देवो, आप बोलो चालू गाना तो एक बेरा बोले चंपेश्वर ते लिखे बर आवे तो अपन साहित्यकारी घर में छोड़ के आवे। सही बात है भाई, मतलब सामान्य बोलचाल के हिसाब से रहना चाहिए। लोगन मतलब डर लगे रहा रेडियो काम करे रेडियो के भाषा ले आई, लोगन मतलब लगे साहित्यकारी तो साहित्यिक भाषा ले आई, साबित करे पड़े है हमारे। आज बहुत सारा म्यूजिक कंपनी है जहाँ वहाँ सरल शब्द में अच्छा गीत लिखे, मोरियार सुपरस्टार में हम गीत लिखे, घर परिवार में गीत लिखे, ऐसे बहुत कम जगह है और बहुत कम मंच है जी हम लेखन के काम करते हैं, तो सामने वाला जो चाहिए वो हम दे के प्रयास हम करत हवन। ठेठपन के ठेठ में घरो काम करता है। देखो आप रेडियो की बात करें दूरदर्शन, तो ये बताते कि रेडियो की शुरुआत कब से हुई आपको? रेडियो में 2005-06 और 2005-06 पहले मैं अपन अपना बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ
कि मोर रेडियो में शुरुआत मोर इंटरव्यू हुई। अच्छा अब मोर इंटरव्यू ले भैया संजय पांडे सर। अच्छा एक जगह से मैं यहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन से आया हूँ, तो वो परिप्रेक्ष्य में संजय पांडे सर मोला वहाँ बुलाए रही सबे आकाशवाणी रायपुर में। फिर संजय पांडे सर के सन मोर अब ये ला तो जोरदार है एंट्री का थे। अच्छा काबर की रेडियो के वो सुपरस्टार है। हाँ, संजय पांडे सर। संजय पांडे जी। फिर ओकर बाद में मोला बोलिस कि यार छत्तीसगढ़ी अब हिंदी बढ़िया हुई तो भर दो करके। तो फिर हमने युवानी में ऑडिशन दे, युवानी ऑडिशन छत्तीसगढ़ी में पास हो गए। हाँ फिर लगातार छत्तीसगढ़ी युवानी करत रहे। अब वो जो सफर है आकाशवाणी के, हाँ तो युवानी ले लेके चौपाल तक, हाँ अब वो तो जो साख है दूरदर्शन तक, भैया के गोट साहित्य पत्रिका, हाँ। न जाने अनेकानेक बहुत सारा कार्यक्रम ऐसा। ज्यादातर जो चैनल है, चर्चित चैनल रहा है, नवा चैनल रहा है, यूट्यूब चैनल रहा है, हाँ सब में समान रूप से जहाँ जहाँ जिन पूछा था हाँ वहाँ जाता। काम मांगे नहीं जावन, तब ऐसे है कि काम आते तेला मना गलो नहीं करन। हाँ दोनों परिस्थिति है, हाँ। दोनों में वो हिसाब से चला था। हाँ, लेकिन आकाशवाणी में अपन कला जीवन के बहुत बड़े गुरु मानता हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो मंच के दम में हूँ। लिखे बर आवत रिस मोला, नहीं आत रिस नहीं, लेकिन जो लिखे के अनुशासन है भैया, बोले के और लिखे जो बोले के और लिखे के जो अनुशासन वो मोला आकाशवाणी रायपुर से मिली। दूरदर्शन जैसे जगह गया, आप मन जैसे बड़े भैया मन के सहयोग मार्गदर्शन मिली। उमेश तिवारी जी है, अनिमेश शुक्ल जी है, निर्मल साहू भाई है ना, ऐसे हमारे बहुत जन है, नीतू दीदी है, शीतला नायक है। आकाशवाणी तो ये है कि जो कलाकार है, लेखक है, गीतकार है, कलाकार है, साहित्यकार है, जो भी है मतलब पूरा मांझ देते कहे जाए है ना, वहां से पूरा तैयार होकर निकल 4 पेज हमन गिनथन। अब ये 4 पेज में हमला आज की बात ही अपन गोठला कंप्लीट करना है। तो वो जो अनुशासन है, अब बिल्कुल रेडियो में मिनट और सेकंड के महत्व है। अब वो जो समय के प्रबंधन है वो हमला वहां से मिली। तो आज जो भी हो हजारों हजार कविता के प्रकाशन प्रसारण जो हुआ था वो सब यही सब गुरु मन के देने। जैसे आप बताओ कि साक्षात्कार दे बर गिरे आप है ना, तो आजकल आप सबको साक्षात्कार घलो था एक बारे में बताते हो। और संगवारी को देखो, आज ये बहुत संजोग के बात है कि जो है सबके साक्षात्कार ले थे संग हम लोग बैठ के गोट बात करे मौका मिले। असल में क्या है साक्षात्कार मोला लेना रही से हो गया उल्टा। भैया मोरे साक्षात्कार ले रही तो यहू हा भाई मैं जब साक्षात्कार लेता हूँ भुला जाऊँ काबर ओकर संख्या बहुत ज्यादा हवे, गिन नहीं सकूं। लेकिन जो आज मैं आपके संग गोट बात करत हूँ एला मैं उंगली में गिन सकता हूँ। अच्छा। एक दो चैनल ला छोड़ के कोई चैनल में मैं ज्यादातर अपन बारे में चर्चा नहीं करे हूँ। एक बार ऑनलाइन एक बहन जी रही से ओकर संग बातचीत हो रही से, एक बार घर में सुमंत यादव जो आकाशवाणी में है और बहुत बढ़िया लेखक गीतकार है, वो भाई आए रही साहब है, तो ओला में दे रहे हैं और ये बड़े भैया आप मन आया हो तो आप मन से गुड बात करे तो भैया इंटरव्यू नहीं समझो ये मन के बात है। अच्छा, मन के बात कही लवेला। तो सवारी ये एक बड़प्पन है और का है ना कि ये घर संग बहुत ज्यादा इंटरव्यू नहीं दे का, साक्षात्कार बहुत नहीं दे का थे, लेकिन इधर काम बोला थे है ना, इधर काम ले पहचान है। अब ये है कि बहुत आदमी जाना थे कि चंपेश्वर ये करते, चंपेश्वर एक नाम है, लेकिन अब आज के बाद और 2-4 दिन लोग जान नहीं भाई। अब सबसे बड़े उपलब्धि की बात यह है कि कोनो जाने चाहे मत जाने से और आज के जो समय है, आज के जो टाइम है वो बिल्कुल मोर कहना की याददाश्त में एक संस्मरण में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। ऐतिहासिक दिन हो गया है काबर की मैं बोले ना कि जो प्रथम होते किताब के मोर प्रकाशक जो शुरू ले मोला प्रेरित करी वो शशिकांत यादव भैया, जिन्हा संपादक है, न्यूज रीडर है, एंकर है, बहु आयामी प्रतिभा के धनी है। ओखर मन से गोट बात करत हूँ तो ये मोर लिए सबसे बड़े अवार्ड है और ये चैनल मोर लिए सबसे बड़े चैनल है। ये तो आपके बड़प्पन है। और जिसे अवार्ड की बात करो तो अब चंपेश्वर गोस्वामी हम जानते रहे शुरू में, बीच में पता चली डॉक्टर चंपेश्वर गोस्वामी हो गए। एक किस्म के डॉक्टर थोड़ा
तो यहाँ बता दे तो संगवारी मतलब एक बेररी से मैं पीएचडी करे बहुत प्रयास करे भैया। हाँ, हाँ। और मैं पीएचडी कोनो कारणवश नहीं कर पाया, परिस्थिति जवाब नहीं दी, हाँ, हाँ। कहना चाहिए कि घर की स्थिति जवाब नहीं दी, हम्म। काबर की संघर्ष बहुत ही जीवन में अब बहुत स्ट्रगल करें, तो गुस्सा एक बार कही दे रहे हो कि अब लोगन मन मोर पर पीएचडी करी करके। अच्छा, ये बहुत बड़े चैलेंज। तो बोला आप ओवर कॉन्फिडेंस बोलो या गुस्सा बोलो, जो भी बोलो। हाँ। फिर बहुत जगह मोर किताब चल दे हावे, और पीएचडी करी नहीं करी वो तो भाग्य के बात है। हाँ, हाँ। लेकिन मोर करे बुताला पीएचडी बना के मोला विद्या वाचस्पति के मानद उपाधि मिली, बाद में विद्यासागर के सम्मान से भी सम्मानित करी, और अंतरराष्ट्रीय हिंदी मंच में घलो मोला सम्मान मिले हवे। हाँ, हाँ। अब सम्मान में तो फार्म वार्म भरेल नहीं आए मोला, भरना अच्छा घलो नहीं लागे। लेकिन एक चीज है कि जहां जहां से जो सम्मान मिले, खरा सम्मान मिले हैं और स्वस्फूर्त मिले हैं। अच्छा। तो ये बात की मोला खुशी है कि डॉक्टर चंपेश्वर गोस्वामी सब जन नाम लेते हैं। हालांकि मैं ज्यादातर डॉक्टर लगाना मोल बने नहीं लगा, काबर चंपेश्वर गोस्वामी या चंपू कोनो कहते भीम आनंदित रही तो मैं हमारे पर तो चंपेश्वर गोस्वामी छे ओखले ज्यादा चंपू है। हाँ बस वही बात है। फिर यहू बताना जरूरी है कि डॉक्टर चंपेश्वर गोस्वामी है, और ये डॉक्टर एक से है कि इनका जो लेखन है, इनका जो रचना है ओखर सम्मान है। वो बात के मोला संतुष्टि मिलते, मोर घर के मन बोलते अतकर लिखे इस का मिलिस। हाँ। मैं बोले मोला जो मिले है वो पैसा मिलती तब अतका खुशी नहीं मिलती। जो ये डॉक्टरेट की उपाधि मोला मिलिस, डॉक्टरेट की उपाधि मिला वाकई में। ओखल ले पूछो जेकर पास ये सम्मान नहीं है, मेरे पास ये सम्मान है। तो जब ये मोला सम्मान मिले तो ये सम्मान के बहुत ज्यादा मैं सम्मान करता हूँ, काबर की ठोक बजा के सम्मान बोलते नहीं, स्वस्फूर्त जो सम्मान आते खुशी अलग है। वैसे तो मैं सम्मान में अपन हर रचना अपन सम्मान समझता हूँ, काबर की जब भी कोई रचनाकार रचना लिखते तो उस समय वाला जो खुशी मिलते वो कल बड़े अवार्ड तो कुछ हो। बिल्कुल सही बात है। अब देखो चंपेश्वर भाई, अभी तक जो चला थे वो आप लगातार काम करते हो, एक साथ में आपके कुछ विशेष ऐसे कुछ खास योजना है कि आगे वो क्या कर रहे हैं अपना? बहुत खन ऐसे मोर दिमाग में प्रोजेक्ट है जिला मैं सामने वाला समझा नहीं पावत हूँ, सामने वाला समझ नहीं पाए, काबर की भाई वो तो अपन सिचुएशन लेके आए। मोर भीतर असंतुष्टि के भावना हावे, और ये बात मैं खुल के बोलता हूँ। अब एकर लिए मोला लगता है कि जब मैं स्वयं अपन मन के काम करूँ, बहुत कन एक जो गीत ऐसे है जिला मैं सुनाता हूँ तो सामने वाला समझ नहीं पावत है या मैं समझा नहीं पाता, कोई भी बात हुई तो अब ओकर पीछे मैं ज्यादा कोनो ला समझा के या फिर मनाए के प्रयास करे से अच्छा है कि वो प्रोजेक्ट में मैं ध्यान दूँ। जैसे मैं किताब लेखन लगातार कर रहा हूँ, वैसे बहुत कम मोर प्रोजेक्ट है, चाहे वो गाना रहे या फिर भविष्य के गर्भ में जो भी चीजें हैं आपके बोला मैं बेहतर करना चाहता हूँ। आपके फेसबुक में एक पोस्ट देख रहे हैं, लगता है कि अगर कहूँ अच्छा करना है, अपन खास करना है तो खुद ही प्रोड्यूसर बनने पाले। बिल्कुल ओकर मैं तैयारी करत हूँ, मोर टीम पूरा तैयारी करत हवे। बहुत बड़े फाइनेंस तो नहीं कर पाऊँ, या हो सकते कि कोई सहयोग कर दे वो दिशा में आगे बढ़न, बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा। लेकिन इतना है कि गीत के क्षेत्र में मैं आश्वस्त हूँ, और गीत के क्षेत्र में मैं बेहतर काम करूँ, कालजयी काम करूँ। बहुत कम मेरे पास ऐसे गीत है लिख के जो रखे हम, कंपोज करके भी रखे हम, वो मेरा ही कि मैं ऊपर ऑडियो निर्माण करूँ। और बाकी कहते हैं ना कि धीरे धीरे बस्ती बसते बसते बस्ती है कह के, तो एक प्रयास है और मैं कृत संकल्पित हूँ कि ये दिशा में काम करूँ। तो ये हम आशा रखते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट है जो आप करना चाहते हो बहुत जल्दी सामने आए और बहुत अच्छा आए। तो एक खाली आपके शुभकामना भी है, अपना मंगल कामना भी है। हाँ संगवारी हो, अभी आप देखते रहो, हम चंपेश्वर भाई के साथ गुड बात करते रहे। और चंपेश्वर भाई आप अपन बारे में एक सुबह जानकारी दो, वो खाली बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको मतलब भैया। और संगी हो, अभी हम चंपेश्वर भाई के साथ गुड बात करें तो ऐसने छत्तीसगढ़ी कला संस्कृति का जो आगे बढ़ावा थी ऐसा कलाकार मन से और मुलाकात करावो। तब तक के लिए दियो जय जोहार।